व्हाट इफ का जो सेकंड एपिसोड था मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब बन चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि उसके अंदर ईस्टर एग्स की बिल्कुल भरमार मौजूद थी। और जो कोई भी कॉमिक बुक फैंस होते हैं, जो कॉमिक बुक पढ़ते हैं, उनको छोटे छोटे ईस्टर एग्स भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहे होते हैं। तो जैसा कि आप सब भी मैं जानता हूँ कि व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। तो आप टाइटल को देख के ऑलरेडी समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अपने ब्रेकडाउन वाली वीडियो के अंदर बात करी थी हेला और नेक्रोसॉर्ड के बारे में। हेला और नेक्रोसॉर्ड का जो जिक्र है वो मैंने अपने ब्रेकडाउन वाली वीडियो के अंदर भी करा था, जहां पे हमने देखा था कि व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड के अंदर वहां पे जो है कलेक्टर वो हेला का हेलमेट और उसके नेक्रोसॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए हमें बताता है कि ये सॉर्ड जो है वो नेक्रोसॉर्ड है। और मैंने बात करी थी कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये नेक्रोसॉर्ड आखिरकार क्या चीज़ है, हेला का हेलमेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एमसीयू के फ्यूचर के अंदर, और किस तरह ये छोटा सा ईस्टर एग जो है हमें थॉर लव एंड थंडर की एक पूरे के पूरे मेन प्लॉट को बता रहा है। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो हेला का हेलमेट और नेक्रोसॉर्ड होने वाली है। तो हम सबसे पहले उस सीन की बात कर लेते हैं जिसके अंदर हमने इसका रेफरेंस देखा। तो जब वहां से स्टार लॉर्ड कलेक्टर के पूरे कलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहीं पे कलेक्टर उससे अलग अलग वेपन्स के जरिए उसके ऊपर अटैक करता है उसको रोकने के लिए, जिसमें से हम देखते हैं कि उसके पास एक पूरी की पूरी इन्वेंट्री मौजूद होती है, जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड और थॉर का हैमर म्योयर नजर आता है। इसके अलावा उसके पास डार्क एल्फ मेलेकेथ का वो ब्लेड भी मौजूद होता है, जो कि उसने थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल करा था। अब ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा कीमती हैं और इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है जो कि वो इस्तेमाल करता है स्टार लॉर्ड को रोकने के लिए, वो कुछ और नहीं बल्कि हेला का हेलमेट होता है, जिसको हम देखते हैं कि उसको पहनने के बाद ही वो फौरन से हेला जैसी तलवारें बनाना शुरू कर देता है। और वो एक तलवार को कॉन्ज्योर करते हुए बोलता है कि ये है नेक्रोसॉर्ड, जो कि कर्टेसी है एसगार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ की। तो यहाँ तो हमारा ये सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद वो स्टार लॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मजेदार बात यह है कि यहाँ पे हमें हेला की तलवार का नाम इससे पहले आज तक रिवील नहीं किया गया था, जिसको हमने थॉर रैग्नारॉक के अंदर देखा था, लेकिन उस तलवार का कोई नाम नहीं दिया गया था। और आज हमें पता चला है कि दरअसल इस तलवार का नाम नेक्रोसॉर्ड है। तो वैसे भी हम फैंस जो हैं वो बहुत टाइम से इस बारे में थ्योरी बना रहे थे, क्योंकि हेला की तलवारें जो हैं वो जो इस्तेमाल कर रही थी थॉर रैग्नारॉक के अंदर, वो दिखने में बिल्कुल कॉमिक बुक की नेक्रोसॉर्ड की शेप की थी, लेकिन इस बात को कंफर्म नहीं किया गया था। लेकिन अब व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये नेक्रोसॉर्ड है। तो अब क्या, अगर ये नेक्रोसॉर्ड है तो इसमें इतनी बड़ी डील क्या है, मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ बैठ के, है नेक्रोसॉर्ड तो होने दो, उसमें क्या लेना देना है हमारा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी नेक्रोसॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉमिक बुक्स में नेक्रोसॉर्ड है क्या चीज़। तो नेक्रोसॉर्ड जो है वो दरअसल एक तरह का वेपन है जिसको ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड कहा जाता है। और दरअसल इसको जो सबसे पहली बार हमने कॉमिक्स में इस्तेमाल करते हुए देखा था वो थॉर के एक विलन को देखा था जिसका नाम गॉर द गॉड बुचर था। अब यहाँ पे आपके कान थोड़े से जरूर खड़े हुए होंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि थॉर लव एंड थंडर का जो मेन विलन होने वाला है वो गॉर द गॉड बुचर होने वाला है, जिसका रोल क्रिश्चियन बेल प्ले करने वाले हैं। और अभी कुछ टाइम पहले उनके फर्स्ट लुक को जो है रिवील किया गया था। तो जैसा कि गॉर की अगर हम कॉमिक बुक की बात करें तो वहाँ पे गॉर जो होता है वो एक आम सा इंसान होता है जो कि अपने प्लेनेट के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पे जो उनके गॉड्स होते हैं उन्होंने उनकी दुआएं सुनना बंद कर दी होती हैं और उनका प्लेनेट भूख प्यास से मर रहा होता है। और गॉर की पूरी फैमिली जो है वो इसी वजह से जान से मारी जाती है, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता और कोई भी गॉड उनकी मदद को नहीं आता है। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि गॉड जब इसी कश्मकश के अंदर मौजूद होता है तो वो उसके प्लेनेट के ऊपर देखते हैं कि दो गॉड्स आसमान से लड़ते हुए उसके प्लेनेट के ऊपर गिर चुके होते हैं, और वो दोनों गॉड्स एक दूसरे से इतना लड़ चुके होते हैं कि वो दोनों अपनी मौत के करीब होते हैं। लेकिन उसमें से एक गॉड जो होता है जो कि ब्लैक कलर के कपड़ों के अंदर मौजूद होता है, गॉड जाके उसको छूने की कोशिश करता है, उसका वेपन ले लेता है और उस वेपन के जरिए उन दोनों के दोनों गॉड्स का काम तमाम कर देता है। तो इस तरह गॉड जो है वो अपने पहले दो गॉड्स को मारने के बाद गॉड बुचर बनता है। और जैसे ही गॉड के पास वो ऑल ब्लैक वेपन आता है उस गॉड के जरिए, तो वहीं से गॉड के पास अलग अलग जबरदस्त किस्म की एबिलिटीज आ जाती हैं, जिससे वो एक तरह का इमोर्टल बीइंग बन जाता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और एक तरह का इंटरगैलेक्टिक स्पेस हंटर बन जाता है। और उसने इस बात की कसम खा ली थी कि अब इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी गॉड्स हैं वो उन सबको जान से मार डालेगा, क्योंकि कोई भी गॉड ने उसकी प्रेयर्स को आंसर नहीं करा था जब उसके बीवी बच्चे इस प्लेनेट के ऊपर मर रहे थे। तो अब वो किसी भी गॉड को जिंदा नहीं जीने देगा और इसीलिए उसका नाम पड़ता है गॉर द गॉड बुचर। अब ये विलन इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये तकरीबन मार्वल यूनिवर्स के बहुत ही बड़े बड़े गॉड्स को मार चुका होता है और थॉर भी इसको अकेले नहीं रोक पा रहा होता है, जिसके लिए थॉर को जो है अपने पास्ट और फ्यूचर वर्जन को एक साथ बुलाना पड़ता है और तब जाके तीनों थॉर एक साथ मिलकर गॉड द गॉड बुचर को हराते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें गॉड जो अकॉम्प्लिश कर पाता है वो सिर्फ एक वेपन की वजह से, जिसका नाम है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। और दरअसल ये ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसको दरअसल उसी गॉड ने बनाया था जिससे गॉड इस वेपन को चुराता है सबसे पहले, और वो गॉड कोई और नहीं बल्कि उसका नाम नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट था।
ये वो गॉड है जो कि सबसे पहले इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद था जब ये यूनिवर्स नई नई बनी थी, और वो अकेला एक वॉइड के अंदर रहा करता था। जब सेलेस्टियल्स इस यूनिवर्स के अंदर आए तो उन्होंने अलग अलग क्रिएशंस करना शुरू करी, और ये देख के नल को काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करता था, और इसीलिए नल ने जो है उन सेलेस्टियल से मुकाबला करने के लिए एक वेपन को बनाया था जिसका नाम नेक्रोसॉर्ड था। और इस वेपन के जरिए नल ने बेसिकली सेलेस्टियल्स को जान से मार डाला था, उनकी मुंडियां अलग कर दी थी। और जो प्लेनेट नोवेयर हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर देखा और व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड के ऊपर भी देखा, जहां गैलेक्टर ने अपना पूरा का पूरा म्यूजियम बनाया हुआ है, वो सर दरअसल एक सेलेस्टियल का है, और वो सर उसी सेलेस्टियल का है जिसको बहुत सदियों लाखों सालों पहले जो है नल गॉड ऑफ सिम्बियोट ने ऑल ब्लैक के जरिए मारा था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारी की सारी चीजें जो है एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट हुई हुई हैं। अब अगर बात की जाए हेला और नेक्रोसॉर्ड की, तो हमें पता है कि कॉमिक्स के अंदर हेला का नेक्रोसॉर्ड से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उसके पीछे नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट मौजूद है। लेकिन अब हो सकता है कि एमसीयू के अंदर इस बात को चेंज करने की कोशिश की गई है राइटर्स के जरिए, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड जो है वो दरअसल हेला की ही है और वही उसकी असली मालिक है। और लगता है ऐसा कि अब गॉड जो है थॉर लव एंड थंडर के अंदर इस नेक्रोसॉर्ड को हेला से ही हासिल करने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लव एंड थंडर के अंदर नेक्रोसॉर्ड का इस्तेमाल ही ना करे और उसके पास कोई और वेपन हो। मतलब अभी जो है हम ऐसी सिचुएशन के ऊपर हैं जहाँ पे हमारे पास कोई टीजर ट्रेलर कोई पिक्चर्स वगैरह लीक नहीं हुई हैं जहाँ पे इस बात को हम कंफर्म करके कह सके कि गॉड जो है वो ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड का इस्तेमाल करेगा। मतलब ये डायरेक्टर्स के ऊपर है, वो चाहें तो उसको कोई और वेपन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड के अंदर हेला का इतना बड़ा रेफरेंस दिया गया है, नेक्रोसॉर्ड को हमें नाम लेके बताया गया है, तो मेरे ख्याल से ये कोई छोटा सा ईस्टर एग या रेफरेंस नहीं है, बल्कि ये आगे होने वाले इवेंट यानी कि थॉर लव एंड थंडर को जो है रेफर कर रहा है और हमें उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लव एंड थंडर के अंदर हेला का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जो कि शायद गॉर को उसका मेन विलन भी बनाएगी। सो गाइस, व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड के अंदर ये एक छोटा सा ईस्टर एग था जो कि मैंने नोटिस करा है, और मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईस्टर एग है जो कि आपके साथ शेयर करना ही चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेक्रोसॉर्ड क्या चीज़ है, ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है और ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आगे एमसीयू के अंदर। और गॉड द गॉड बुचर जो है उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एमसीयू में देखने के लिए, क्योंकि वो मेरी नज़र में थॉर का वन ऑफ द बेडेस्ट विलन है और वो मेरी फेवरेट विलन की लिस्ट में भी मौजूद है। तो मेरे लिए देखना ये काफी ज्यादा कूल होगा कि किस तरह से गॉड द गॉड बुचर को लाइव एक्शन के अंदर दिखाया जाने वाला है, किस तरह से थॉर उसका मुकाबला करेगा, और क्रिश्चियन बेल जब उसका रोल प्ले कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा परफेक्ट एक्टर हैं, तो वो उसको चार चांद जरूर लगाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस छोटे से ईस्टर एग के बारे में जान सकें। सो गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का ऑसम कंटेंट चैनल पे एंजॉय करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डीएम करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।